हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका मैथ का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम मैथ का सेकंड सिटी सेट ई का आंसर की लेकर आए हैं। तो चलते हैं। ये सेकंड सिटी है जो कि मैथ का है, वो सेट जो है ई है। तो चलते हैं आगे। आज इसका आंसर की करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखकर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कितना सही हुआ। चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर P एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 7 सेमी हो तो PB बराबर क्या होगा? तो एक नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एवं एंगल ए पी बी बराबर 100 डिग्री तो एंगल पी ओ ए बराबर क्या होगा? तो दो नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 50 डिग्री। चलते हैं आगे। 3 नंबर में दिया हुआ है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 3 का सी, हो जाएगा सही आंसर 90 डिग्री। 4 में दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 4 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा 25:49। चलते हैं आगे। 5 में दिया हुआ है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 6 नंबर में 6 में दिया हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 7 में दिया हुआ है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 8 में दिया हुआ है कि यदि ए बराबर एक्स कोस थीटा और बी बराबर वाई साइन थीटा तो वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या होगा? तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है। तो 9 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। 10 नंबर में दिया हुआ है कि 10 में दिया हुआ है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा सही आंसर 30 डिग्री। 11 में दिया हुआ है 1090 डिग्री इंटू एक्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा कोट एक्स। 12 में दिया हुआ है कि यदि यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर 1/2। 13 में दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस में कोट थीटा का मान क्या होगा? तो 13 का सही आंसर सी हो जाएगा 2। चलते हैं। 14 में दिया हुआ है यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2tan a/1 - tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा सही आंसर √3। चलते हैं आगे। 15 में दिया हुआ है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 16 में दिया हुआ है कि 16 का सही आंसर हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा सही आंसर। 17 में देखते हैं 17 में क्या है? तो 17 का सही आंसर सी हो जाएगा 17 का भी। तो 18 में चलते हैं। 18 में दिया यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 18 का सही आंसर बी, हो जाएगा सही आंसर बी। 19 में दिया हुआ है कि 19 में जो दिया है उसका सही आंसर हो जाएगा 19 का डी, हो जाएगा सही आंसर। नॉन ऑफ दिस में से कोई नहीं। तो 20 में जो दिया है 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 20 का सही आंसर। चलते हैं आगे। 21 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है? तो 21 में इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलते 22 में दिया यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 9 एक्स प्लस में 8 के शून्यक एक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सही आंसर 4। चलते हैं आगे। 23 में दिया हुआ यदि पी एक्स बराबर x⁴ - 5x प्लस में 6 को
क्यों एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो 23 का सही आंसर ए हो जाएगा 2। 24 में दिया हुआ है 24 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर 1 हल। 25 में दिया हुआ है 25 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर 25 का 1। चलते हैं आगे 26 में दिया हुआ है 26 में दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y बराबर 10 प्लस में 10 बराबर 0 एवं 2x - y प्लस में 9 बराबर 0 है तो इसका क्या होगा। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अविरोधी। यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस में z - 6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 27 का सही आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 28 में दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px - 3 बराबर 0 एक मूल हो तो -3 हो तो एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो 28 का सही आंसर सी हो जाएगा 5। चलते हैं 29 में दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो 29 का सही आंसर बी हो जाएगा बी। चलते हैं 30 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 4x² - a बराबर 0 मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं असमान ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे 31 में दिया हुआ है वर्ग अंतराल के वर्गों की लंबाई निकालने बोल रहा है तो 31 का सही आंसर सी हो जाएगा 4। 32 का सही आंसर हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा सही आंसर 11। चलते हैं 33 में माध्यिका निकालने बोल रहा है तो माध्यिका हो जाएगा 7.5। 34 का सही आंसर हो जाएगा 34 में दिया है बहुलक निकालने बोल रहा है 34 का 8 हो जाएगा सही आंसर। यदि इसमें बोला है कि प्रायिकता निकालने के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका भी सही आंसर। 35 का सही आंसर क्या होगा तो बी हो जाएगा। 36 में चलते हैं 36 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसमें से कौन सी घटना जो है प्रायिकता नहीं, तो बी हो जाएगा सही आंसर 2.5। 37 में दिया हुआ अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में ये अधीक्षा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो 37 का सही आंसर बी हो जाएगा। 38 में दिया हुआ है कि एक वर्ष में एक महीना अधीक्षा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगी। 38 का भी बी हो जाएगा सही आंसर। एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता 39 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 40 में दिया हुआ है कि एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 40 का सही आंसर बी हो जाएगा 1/2। 41 में दिया हुआ है कि यदि 0 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3 4 हो तो दूरी OP क्या होगी। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 42 में दिया है वह एक्स से बिंदु की दूरी निकालने के लिए दिया है, वह एक्स से बिंदु की दूरी तो हो जाएगा 7 हो जाएगा सही आंसर। 43 में दिया हुआ है कि इसका √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इसका निकल सूत्र है। 43 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर सी। तो 44 में दिया हुआ है कि कोटि निकालने के लिए तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 45 में दिया हुआ है कि किस पाद में स्थित है, ये पता नहीं बोल रहा था, ये प्रथम पाद में स्थित है, यह ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 46 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है, तो सी हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 47 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 48 में दिया हुआ है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 6 है और ए के नियामक 2 4 है तो बी के नियामक कौन होंगे। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर। 49 में दिया हुआ है कि 49 का दिया हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर। 50 में जो दिया है 50 का हो जाएगा बी, 50 का बी हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी 50 का सही आंसर हो जाएगा। चलते आगे 51 का सही आंसर हो जाएगा, 51 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 51 का सही आंसर। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत 5x + 3 और 8x और 9x + 3 है तो x का मान क्या होगा। तो 52 का सही आंसर सी हो जाएगा 3। चलते हैं आगे 53 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। 53 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे 54 निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें बोला है कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर। 55 में दिया है प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का सही आंसर हो जाएगा बी। 55 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 56 में। 56 में दिया निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो 56 का सही आंसर डी हो जाएगा। 57 में दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा 57 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 58 में दिया tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan 45 डिग्री मान 1 होता है। चलते हैं 59 में दिया हुआ है कि sec 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो sec 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो बी हो जाएगा सही आंसर। 60 में दिया हुआ है कि sin स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ cos स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर 0। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 61 का सही आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। 62 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 62 का। 63 का देखते हैं। 63 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 63 का सही आंसर। 64 में चलते हैं। 64 में दिया 64 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 65 में। 65 का जो है 65 का सही आंसर हो जाएगा बी। 66 में 66 का भी हो जाएगा। चलते हैं 67 में। 67 में दिया हुआ है 67 का सही आंसर 67 का भी बी हो जाएगा। 68 का, तो 68 का जो है 68 का सही आंसर हो जाएगा डी। 68 का डी हो जाएगा 8 गुना। 69 में दिया हुआ है कि 69 का जो दिया है उसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर 1। चलते हैं आगे। 70 में दिया हुआ है 70 का सही आंसर सी हो जाएगा। 70 का सी हो जाएगा और 71 का बी हो जाएगा सही आंसर। 72 दिया है 72 का सही आंसर बी हो जाएगा और 73 का भी बी हो जाएगा। चलते हैं 74 में। 74 में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो 74 का सही आंसर डी हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा डी। 70 में दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो 75 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 76 में। 76 का सही आंसर क्या होगा, 76 का सी हो जाएगा। 76 का भी 70 में दिया 77 का सही आंसर सी हो जाएगा। 77 का सी होगा। 78 का भी सी हो जाएगा। चलते हैं 79 में। 79 का सही आंसर हो जाएगा सी। 79 का सी हो जाएगा। 80 में दिया हुआ है कि 80 में दिया हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 80 का जो है 80 का सही आंसर बी हो जाएगा। 81 में चलते हैं। 81 में दिया हुआ है कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 की मूल वास्तविक एवं समान है, तो 81 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। 82 में दिया हुआ है कि 82 में दिया है यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, तो 82 का सही आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 83 में। 83 में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो 83 का सही आंसर सी हो जाएगा। 84 में 84 का भी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 85 में दिया है 85 का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा डी। 85 का डी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 86 में। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण का विवेचक इसमें बोल रहा है, विवेचक निकालने के लिए, तो 86 का सही आंसर सी हो जाएगा -8। तो 87 निम्नलिखित में कौन बिंदु x=5 के लेखा चित्र पर है, तो 87 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। 88 में दिया यदि p+1 3 और 3p+1 और 6p-1 समांतर श्रेणी में है, तो p का मान क्या होगा, तो 88 का सही आंसर बी हो जाएगा। 89 में दिया 89 का सही आंसर क्या होगा, तो 89 का जो है 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 90 में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, तो 90 का जो है 90 का सही आंसर सी हो जाएगा। 8वां पद शून्य होगा। 91 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 91 का सही आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 92 में। 92 में दिया यदि p 3n रूप का हो और q 6n × 5m रूप का हो तथा mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो भिन्न p/q
का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 92 का जो सही आंसर ए हो जाएगा और शांत आवर्ती हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 93 में। 93 में दिया हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73 क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या होगा? तो 93 का सही आंसर बी हो जाएगा 2505। चलते हैं 94 में। बहुपद के शून्यक पूछ रहा है तो बहुपद के शून्यक तो 94 का जो है सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे 95 में। 95 में बहुपद का घात पूछ रहा है, इसमें बहुपद इसका घात पूछ रहा है तो 95 नंबर का सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो 96 का हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 97 में दिया निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है? तो 97 का सही आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे 98 में। 98 में दिया यदि बहुपद इतना है तो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान क्या होगा? तो 98 का सही आंसर बी हो जाएगा सही आंसर -4। 99 में दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 99 का सही आंसर बी हो जाएगा सही आंसर √2। 100 में दिया यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान क्या होगा? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा सही होगा मैथ में ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आपका कितना सही हुआ। धन्यवाद।